मुक्तिमिच्छसि चेततात विषयान विस्वत्यज क्षमा जर्जौ दया तोष सत्यम पीयूष वदभज। हे तात, यदि मुक्ति को तू चाहता है तो विषयों को विषवत विष के समान त्यज छोड़ दे और क्षमा जर्जौ क्षमा आर्जौ दया तोष सत्यम दया संतोष और सत्य को पीयूष वद अमृत के सदृश्य भज सेवन कर। यहाँ पर भगवान जी बोलते हैं कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को चाहता है, अगर तू चाहता है तो विषयान मतलब विषयों को विषवत विष के समान त्यज छोड़ दे, क्षमा जर्जौ क्षमा और अर्जौ दया तोष सत्यम दया और संतोष और सत्य को पीयूषवत अमृत के सदृश भज सेवन कर। बहुत ही प्यारा श्लोक है। हे प्रिय, यदि मुक्ति को तू चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, क्षमा आर्जौ दया संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द स्पर्श आदि 5 विषय हैं, उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। यहाँ पर प्रश्न करते हैं जनक जी, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? फिर यहाँ पर जनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दिन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हो